हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल वाहन मंत्र में। तो आज एक नया क्यूएनए सेशन आप सबके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज से क्यूएनए सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहला सवाल जो है वो है विजय कहलोन जी का। विजय जी लिखते हैं कि भाई साहब, मैंने सुना है कि सीएनजी वाली गाड़ी का इंजन जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, इसलिए मैंने शामिल किया है, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हैं सीएनजी को लेकर के मार्केट में। तो आई थॉट कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल हो। लोगों का कहना होता है कि अगर आप सीएनजी गाड़ी में लगवा लोगे तो आपकी गाड़ी की जो लाइफ है वो काफ़ी कम हो जाती है, इंजन बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है। अभी टाटा ने अपनी जो गाड़ियाँ लॉन्च की हैं, टियागो, टिगोर, टाटा से एक क्वेश्चन पूछा गया था जब लॉन्च हो रही थी गाड़ियाँ, सेम डे टाटा से क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें क्या एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। जैसे पेट्रोल में जो चीज़ें हम करते हैं उससे क्या इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा हमें ध्यान देना पड़ेगा सीएनजी वाली गाड़ी में। तो टाटा ने क्लियरली ये चीज़ बोली थी कि आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप नॉर्मली पेट्रोल गाड़ी की सर्विस कराते हैं वैसे ही आप सीएनजी गाड़ी की भी सर्विस कराइए। बस आपको जो सीएनजी किट है उसका भी चेकअप होगा ड्यूरिंग दी सर्विस। तो कहने का मतलब मेरे दोस्तों ये है कि सीएनजी गाड़ी में इंजन ख़राब हो जाता है, ऐसा नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जितनी कैब चलती हैं सिटीज़ में, आप लोग देखते होंगे सारी सीएनजी पे चलती हैं और वो लाखों में चलती हैं। उनके किलोमीटर जो होते हैं आप देखेंगे 3.5 लाख 4 लाख किलोमीटर वो चल जाती हैं 4-5 साल के अंदर अंदर। तब भी वो आराम से चलती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है और उनका आराम से इंजन पूरा परफॉर्मेंस देता है 3 लाख 4 लाख किलोमीटर के बाद भी। तो ये चीज़ है। अगर जैसे नॉर्मली पेट्रोल गाड़ी के इंजन में कभी भी कुछ भी तकनीकी खराबी आ सकती है, काम आ सकता है, तो सीएनजी में भी सिमिलरली वे में आ सकता है। बट ऐसा नहीं सीएनजी लगवाने के बाद आपका इंजन ख़राब हो जाएगा। इस चीज़ को, इस मिथ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। उसका रीज़न है जो सीएनजी या पेट्रोल गाड़ियों के बीच का डिफरेंस है वो सिर्फ फ्यूल का होता है। बाकी जो सारा इंजन होता है उससे कोई मतलब नहीं होता है। जो आपका पिस्टन होता है, रिंग और पिस्टन जो होता है, उसमें पेट्रोल जाता है पेट्रोल गाड़ी में, सीएनजी में उसकी जगह पे सीएनजी जाती है। दोनों का काम क्या होता है, वहाँ जाने के बाद वो बर्न हो जाते हैं, बर्न होकर के वहाँ पे हीट प्रोड्यूस करते हैं और उससे गाड़ी को पावर मिलती है, गाड़ी आपकी चलती है। तो सिंपल सी बात है कि पेट्रोल यूज करो, सीएनजी यूज करो, बाकी के इंजन के किसी पार्ट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए इस मिथ को निकाल दीजिए मन से कि सीएनजी अगर आप चलाएंगे तो आपकी गाड़ी की जल्दी ख़राब हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी गाड़ी का नॉर्मली जैसे देखभाल करते हो वैसे ही करते रहो। बस हाँ, थोड़ा सा आप सीएनजी किट को भी अपने आप चेक करवा लीजिए जब भी आपकी सर्विस हो। नॉर्मली अगर आप कंपनी फिटेड सीएनजी लेते हैं तो ऑलरेडी जब सर्विस पे आप जाएगी तो चेक कर ही लेते हैं। लेकिन अगर आपने आफ्टर मार्केट लगवाई है या लगवाने वाले हैं, उस केस में जब भी आप गाड़ी की सर्विस कराएं तो साथ साथ एक बार सीएनजी का पूरा जो किट है उसका भी चेकअप करवा लें, तो सुरक्षा की दृष्टि से वो चीज़ सही रहेगी। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दीक्षित शर्मा जी का। दीक्षित जी लिखते हैं कि सर, जो बुकिंग अमाउंट हम देते हैं वो लास्ट में फाइनल प्राइस में एडजस्ट कर देते हैं क्या? तो यस दीक्षित जी, जो भी बुकिंग अमाउंट हम किसी भी गाड़ी का देते हैं, तो जब भी हम गाड़ी का पूरा पेमेंट करने जाते हैं तो बुकिंग अमाउंट आपका उसमें से माइनस हो जाता है। तो मान लीजिए आपने 5,000 या 10,000 रुपये का बुकिंग अमाउंट दिया है, आपकी गाड़ी की वैल्यू 6 लाख है, तो जो 5-10,000 आपने दिया होगा वो माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट होगा आपको वही पे करना पड़ेगा। बुकिंग अमाउंट डेफिनेटली आपका माइनस हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है जितेंद्र मिस्त्री जी का। जितेंद्र जी लिखते हैं कि वी हैव बॉट टियागो एनर्जी ऑटोमेटिक इन September 21. It gives average between 11 to 12 in city area. Sometimes it drops to 8. Can something be wrong in this car? तो जितेंद्र जी का कहना है कि उनके पास टियागो एनर्जी ऑटोमेटिक है और सिटी में इनको 11 से 12 का एवरेज मिलता है, लेकिन कभी कभी वो 8 का भी हो जाता है, ड्रॉप होकर के 8 का एवरेज मिलता है उनको। तो देखिए सर, ऐसा है। इसका जो रीज़न है मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मली सिटी में जो हम गाड़ी चलाते हैं तो मुझे भी 11-12 का एवरेज मिलता है और ड्रॉप होके 8 इसलिए हो जाता होगा क्योंकि हो सकता है आपने गाड़ी कुछ समय तक आइडल आपने छोड़ी हो, उसकी वजह से ड्रॉप हो जाएगा, या कभी बहुत ज़्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में गाड़ी चल रही है तो भी माइलेज ड्रॉप हो जाता है।
या फिर आपने बहुत अगर छोटी छोटी ट्रिप्स मारी हैं, मान लीजिए आप 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ले रैंडमली दिन में 4-5 बार चक्कर लगाओगे, तो उस केस में भी आपका माइलेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि आपकी गाड़ी मान लीजिए पार्किंग में कहीं टाइट स्पेस में खड़ी है, तो वहाँ से आप गाड़ी स्टार्ट करोगे, उसको रिवर्स करोगे, फिर वहाँ से आगे बढ़ाओगे, तो वहाँ पे उतने टाइम में आपका पेट्रोल तो कंज्यूम हो ही रहा है, लेकिन आपकी गाड़ी मूव नहीं कर रही है, डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है, तो माइलेज ड्रॉप हो रहा है। आप जहाँ पे जाओगे वहाँ पार्क करोगे, फिर से वहाँ से रिवर्स करोगे, आओगे, तो उस केस में भी आपका पेट्रोल कंज्यूम हो रहा है, लेकिन आपकी गाड़ी डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है, तो उस केस में आपका माइलेज ड्रॉप हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप शॉर्ट ट्रिप्स 1-2 किलोमीटर की फ्रिक्वेंट ट्रिप्स आप 3-4 बार दिन में लगाते हो, तो भी आपका माइलेज ड्रॉप हो जाता है। या फिर बहुत ज़्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है तो भी माइलेज ड्रॉप हो जाता है। या बहुत ज़्यादा अगर आप हैवी एक्सीलरेशन देके गाड़ी को कभी कभार चलाते हो, खींच के चलाते हो, तो भी माइलेज ड्रॉप हो जाता है। या फिर बहुत ज़्यादा अगर आपने गाड़ी में लोड डाल दिया है तो भी माइलेज ड्रॉप हो सकता है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो हैं, इनमें से कोई भी एक रीज़न हो सकता है अगर कभी कभार आपका माइलेज ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है तो। अदरवाइज सिटी में 11 से 12, 12 से 13 का माइलेज टियागो दे रही है। AMT मैनुअल दोनों का यही है, चलाने के ऊपर है, ट्रैफिक के ऊपर है। अगर ट्रैफिक थोड़ा कम होता है, रनिंग ट्रैफिक होता है, तो वहाँ पे हमें 14, 15, 16 तक का ही माइलेज मिल जाता है। तो डिपेंड्स ऑन द रोड कंडीशन, ट्रैफिक कंडीशन और हम गाड़ी को चलाते कैसे हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है वामन जी का। वामन जी लिखते हैं कि विच टियागो मॉडल इज़ बेस्ट, प्लीज़ सजेस्ट। तो देखिए सर, ये काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि टियागो कौन सा मॉडल अच्छा है। गाड़ी अच्छी है, सारे मॉडल अच्छे हैं, डिपेंड करता है कि प्रेफरेंस क्या है। जैसे मैंने टॉप मॉडल लिया है, मेरे पास XZ प्लस है, क्योंकि इससे पहले जो मैं गाड़ी चला रहा था बेस मॉडल थी, तो मुझे उसमें फीचर्स की कमी बहुत ज़्यादा खलती थी। तो मेरे दिमाग में पहले से ही था कि यार जब भी इस बार गाड़ी लूँगा, छोटी ही लूँगा लेकिन टॉप मॉडल लूँगा, ताकि मुझे फीचर की कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए मैंने टॉप मॉडल ली, क्योंकि मेरी प्रेफरेंस बहुत सारे फीचर्स की थी, लाइक एलॉय व्हील, दिस एंड दैट जो भी है टॉप मॉडल में। लेकिन अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करें, अगर आपका क्वेश्चन वैल्यू फॉर मनी कौन सा वेरिएंट है इससे रिगार्डिंग है, तो मैं बोलूँगा कि आप टियागो का जो XT वेरिएंट है आप उस पर जा सकते हैं। CNG या पेट्रोल जो भी आपका प्रेफरेंस हो, क्योंकि XT वेरिएंट में जो एक बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक फीचर्स होते हैं किसी भी कार में, वो सारे के सारे उसमें अवेलेबल हैं। जैसे कि आपका म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, 4 स्पीकर मिल जाते हैं, चारों पावर विंडो मिल जाती है, सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है। ये सारे बेसिक फीचर होते हैं जो हमेशा आप दिन भर इनको यूज करते हो। बाकी तो फैंसी फीचर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं, उसके लिए आपको टॉप मॉडल में आप जाओगे तो आपको लाखों रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आप वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की बात कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो आप टियागो XT पे जा सकते हैं। काफ़ी बढ़िया आपके लिए रहेगा और काफ़ी वैल्यू फॉर मनी होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ड्रोमिल भट्ट जी का। ड्रोमिल भट्ट जी लिखते हैं कि हाय सर, I have purchased the Tiago, but from 20-25 days one problem came in my car. When I up the power window, at that time headlight becomes dim, and I contacted Tata Service Center. They have no solution, but they said that this is all Tata cars like Tiggo, Tiago, Altroz, Punch, even Nexon 2. Still waiting for resolution. Please suggest what to do. जी का जो क्वेश्चन है, बेसिकली आपको बताना चाहूँ सर जी, ये कहना चाहते हैं कि जब भी ये पावर विंडो अप करते हैं रात के टाइम पे, अगर हेडलाइट ऑन है, जब भी पावर विंडो अप करते हैं तो इनका जो हेडलाइट है वो डिम हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम के लिए सर्विस सेंटर पे भी गए थे, बट वहाँ से भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। और सर्विस सेंटर वाले ने बोला है कि ये प्रॉब्लम सारी गाड़ियों में है टाटा की। तो ये चीज़ जो ड्रोमिल जी आप बोल रहे हो बिल्कुल सच है, मेरे साथ भी होता है। जब भी रात में अगर मैं कहीं चल रहा हूँ, जब भी पावर विंडो ऑफ करता हूँ, मतलब ऑपरेट करता हूँ, तो मेरी लाइट डिम हो जाती है। आई थिंक ये कुछ ऐसा है कि वायरिंग पे लोड ज़्यादा पड़ता है, बैटरी पे लोड ज़्यादा पड़ता है, इसलिए आपका जो हेडलाइट है वो डिम हो जाती है, क्योंकि सब कुछ बैटरी से कनेक्टेड है। तो आई थिंक यही रीज़न होगा, और ये मेरी गाड़ी में भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, बाकियों में भी आई थिंक ये चीज़ सेम हो रही होगी। अगर टाटा की गाड़ियाँ आप लोग में से कोई ओन करता है तो आप कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आप गाड़ी में समस्या आ रही है कि नहीं आ रही है। बट मुझे ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है जो मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है। आई थिंक ये बैटरी पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, इसलिए उस टाइम पे थोड़ा सा हल्का सा डिम हो जाती है, बट दैट इज़ ओके। तो आई थिंक टाटा वाले से वो सोल्यूशन आपको दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सारी ही गाड़ियों में हो रहा है, और ऐसे कोई मेजर इशू भी नहीं है कि आपकी गाड़ी में स्पेसिफिकली है, बाकियों में नहीं है। तो एक जनरल चीज़ है, एंड आई थिंक आपको इससे परेशान होने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो के आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल जो है वो है एग्नेस जी से। एग्नेस जी लिखते हैं कि न्यू टियागो में सीट कवर बकेट फिटेड करें या नॉर्मल,
बकेट में जी नहीं मानता, सीट कटवाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो यज्ञेश भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि बकेट फिटिंग में आपकी सीट पे कट लगता है। इनफैक्ट उसका बीच वाला पूरा जो मटेरियल होता है वो काट के निकाल दिया जाता है, तो दर्द तो होता है, देखा नहीं जाता। नई नवेली गाड़ी की सीट कटती है तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो देखिए, अगर बकेट फिट आपको लगवाना है तो फिर तो सीट तो कटवानी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। प्रॉब्लम कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं आती है, क्योंकि एक बार अगर आपने अच्छी क्वालिटी की बकेट फिट सीट लगवा ली है वो सालों साल चलती है, 6-7 साल तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। लेकिन ऑप्शंस और भी मार्केट में हैं। अगर आप सीट कटवाना नहीं चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सीट कटवा के बकेट फिट ही लगवाएं। आप नॉर्मल अच्छी सीट कवर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उन पे भी जा सकते हैं। क्योंकि बकेट फिट में जाएंगे तो सीट तो कटवानी पड़ेगी और वो थोड़ा दर्द तो होता है, बात आपकी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ एंड कर लेते हैं आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहें, आप कोई वीडियो मिस ना करो। तो जल्दी मिलते हैं किसी नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।